संघर्ष करके मजबूती से तमाम बाधाओं के बावजूद तमाम ताकत के खिलाफ लड़ाई गई, लेकिन संघर्ष जारी रखा। आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। मैं अपने साथ गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। वो जैसे नौजवान लड़के को आज पूरे देश की कमर से उदय भानु जी को जमानत मिल गई है। मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के हमारे साथी उदय भानु जी, इस सरकार को इतनी बौखलाहट हो गई थी। जहाँ तक विरोध की बात है, विरोध प्रदर्शन किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, क्योंकि अगर विरोध पसंद आएगा तो फिर विरोध किस बात का है। आपकी कुछ भी राय हो, लेकिन जिस प्रकार की धारा लगाने की बात की गई, जिस प्रकार से पुलिस ने डिटेन किया और विदय भानु मौजूद भी नहीं था, 5-6 लड़के टी शर्ट लगाकर देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे चुनौती दे सकते हैं। तो ये बहुत उनका एक घबराहट वाला कदम था। दमन और ताकत की राजनीति से विरोधियों की आवाज़ को दबाना बड़ा गलत है। और आप सब जानते हैं, देश और दुनिया में जब भी कभी बड़ा इवेंट होता है, चाहे वो G20 समिट हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की मीटिंग्स हो, चाहे वो G77 का कहीं पर भी देखा हो, दुनिया की बड़ी राजधानियों में हमेशा विरोध होता है, बल्कि आक्रामक विरोध होता है। ये एक विरोध अगर किया था, इतना नापसंद आ गया कि उनको आपने जेल बंद रखा और ये दिखा दिया कि इतनी बड़ी भारत सरकार 4-5-6 युवा कांग्रेस के साथियों के विरोध से इतनी घबरा जाती है। उन्होंने कहा कि जो डील की है अमेरिका के साथ, खासकर जो कृषि संबंधित विषय हैं, उस पर एक सरकार बैकफुट पर है और कॉम्प्रोमाइज़ है। प्रधानमंत्री ने जो दबाव में ये डील करी है, उसका विरोध करने के लिए तमाम किसान और नौजवान आज मुखर हो गए हैं। लेकिन जो उन्होंने किया उदय भानु जी के साथ थोड़ा सा गलत था और ये दिखाता है कि इस देश में विरोध करने वालों को इस हालात का सामना करना पड़ेगा। एक उदाहरण बनाने के लिए उदय भानु को अरेस्ट किया गया और कल उनको रात को बेल मिली है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो असहनशीलता है, ये दबाव की राजनीति, विरोधी विचार रखने वालों को तो चलना, ये सरकार की मानसिकता बन गई है। मैं इसके विरोध में हूँ। पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, भोपाल में थे, आज पंजाब जा रहे हैं। जो किसानों के साथ व्यवहार किया सरकार ने, किसान माफ़ नहीं करेगा। इस डील में भारत के इंटरेस्ट को दरकिनार कर अमेरिका के लिए पूरे बाजार हमने खोल दिए। वो देंगे 0 टैरिफ, हम देंगे 18%। हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? हमारे सोयाबीन के, कपास के, मक्का के किसानों के जो हाल हैं, आने वाले भविष्य में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारा विरोध जारी रहेगा। और सरकार ने जैसे पहले भूमि अधिग्रहण कानून पर संशोधन लेकर आए, वापस करना पड़ा, 3 काले कानून लेकर आए, वापस करना पड़ा। इस बार भी किसानों के साथ जो धोखा किया है, उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, जगह जगहों पर सरकार पर दबाव बनाएंगे, अपने हाथ वापस। राहुल गांधी आज पटियाला में है। आईडी को मेरे सामने कैसे बनाया? ये इस देश में राजीव जी, इंदिरा जी, सब प्रधानमंत्री रहे। तो ये द्वेष की भावना 11 साल बीतने के बाद भी इस भाजपा सरकार की द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना खत्म नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं वो जानबूझ के इस प्रकार से नाम बदलकर एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन राजीव जी ने जो काम देश में किए, युवाओं के लिए जो नए रास्ते खोले, उसको इतिहास भुला नहीं पाएगा। ये इतिहास बताने की कोशिश भी करेंगे तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी नाम को मिटा नहीं सकता। ये एक बहुत छोटी मानसिकता है कि नाम बदलकर आप इतिहास के पन्नों से उनको नाम हटा दें, ये संभव हो ही नहीं पाएगा। इसराइल से जैसे भारत आए, अटैक कर दिया ईरान पर, आप इसे कैसे? मुझे लगता है कि हमारा जो ये जो यात्रा थी, इसकी टाइमिंग ऐसे मुझे सही नहीं थी और जो भाषण भी दिया, उससे कहीं ना कहीं भारत की जो एक निष्पक्षता है, उस पर संदेह हो जाता है। हमने हमेशा एक 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है, हमेशा। और इस बार हम लोग जाके अपनी विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। विदेश नीति बनती है राष्ट्र हितों को देखकर, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता। दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है, वो व्यक्ति आधारित हो गई है। और व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर अगर विदेश नीति बनेगी तो देश के हितों को नुकसान होगा। हमने हमेशा कहा कि भारत का हित पहले है, भारत का हित किसी पार्टी, किसी नेता से ऊपर है, उसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। सरकार ने अपनी इमेज बनाने के लिए, व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई बार भारत की विदेश नीति को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इसका बहुत विरोध करता है।